नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे आई होप। कल्पना करो एक ऐसे देश के बारे में यहाँ रेत ही रेत थी, बेरोजगारी थी, पानी का नामो निशान नहीं था। सोचो कितनी बुरी हालत होगी ऐसे देश की और ऐसे देश के जीडीपी की। लेकिन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसी हालत थी दुबई की, लेकिन कुछ सालों में ऐसे बदलाव आता है कि यहाँ के रेत ही रेत थी, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े होटल, स्विमिंग पूल और मॉल बने हुए हैं और दुनिया के अमीर लोग वहाँ रहते हैं। यहाँ की पुलिस लैम्बोर्गिनी और फरारी से चलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 200 साल पहले यानी कि 1820 के दशक में दुबई में सिर्फ 700-800 लोग ही रहा करते थे। वे सभी लोग समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते थे और उसी के जरिए अपना जीवन जीते थे। उस दौर में दुबई में अबू धाबी का शासन हुआ करता। बाद में एक कबीले के लोगों ने अपनी आजादी के हक में आवाज उठाई। उबैद बिन सईद और मकतूब बिन बती ने आंदोलन को शुरू किया और दुबई को अबू धाबी से आजाद कराया। इसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन ने भी शासन किया। कभी एक रेत के मैदान से ज्यादा कुछ नहीं था दुबई। जानिए फिर कैसे बन गया इतना अमीर। दुबई की ज्यादातर कमाई तेल से होती है, लोग ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तेल से तो दुबई सिर्फ 1% ही कमाता है। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर दूर तक बस रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया आज वे दुनिया भर में फेमस हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आज दुनिया में इतना लग्जरी डेस्टिनेशन बन चुका है। आइए जानते हैं एक रेगिस्तान से दुबई बनने की कहानी तक का सफर। इसकी कहानी शुरू हुई थी कई दशक पहले। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाके दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले दुबई सिर्फ मोती पैदा करने वाले और मछली बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नजर में आने लगा। दुबई में तेल का भंडार मिला तो बदल गया सब। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ वक्त में दुबई को ये समझ आया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। शेख राशिद ने संभाली दुबई की बागडोर। उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनके कहने का ये मतलब था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस किया। वे सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त आसपास के देशों में ये पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से और शिदगार टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। स्काई स्क्रैपर भी बनाए। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया।
बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काईलाइन करें। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1919 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टमर ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ। वह भी अपने पिता की तरह दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में खूब मेहनत की। शेख मोहम्मद असल में दुबई के ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं और अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। 1995 में दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट की सिटी बनानी शुरू की। इसके जरिए दुनिया भर से निवेश खींचने की कोशिश की गई। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी जाती थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। ईड ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से यहाँ तेजी से कारोबारी आने लगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनों की मदद ली गई।